पिछला लाइट हाँ ठीक है। तो ये 12वां पाठ है जिसका हिंदी होता है 12 और 12 अध्याय में है वीर कुंवर सिंह। क्या है? वीर कुंवर सिंह। ऐसा पाठ परिचय है। इसका जन्म जो हुआ है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में जो है अंग्रेज के विरुद्ध क्रांति के अग्रदूत जगदीशपुर भोजपुर के सामंत बाबू कुंवर सिंह का नाम गर्व से लिया जाता है। ये 1857 क्या है? इस ईस्वी में 1857 की जब क्रांति हुआ था ना पूरे भारत में, ठीक, तो उसमें से सब जगह पे क्रांति हुआ था। भारत के सब राज्यों में क्रांति हुआ था, एक एक छोटे छोटे जगह पे। और ये क्रांति जो हुआ था किसके खिलाफ हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ। इसका नाम गर्व से क्यों लेते हैं? क्योंकि जैसे अभी यदि किसी कोई काम यदि करने के लिए बोले तो इसमें जो है ना सब बच्चा आगे नहीं आएगा। कुछ बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे नहीं, मात्र एक ही जो है ना इसमें से पूरा साहस कसेगा, अपना पावर लगाएगा और बोले चलिए हम करते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ जो है बाबू कुंवर सिंह ने जो है ना सबसे आगे रहकर जो है ना अपने सेना का भी नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा भी। इसी वजह से जो है बाबू कुंवर सिंह का जो है ना गर्व के साथ नाम लेते हैं। और ये हुआ था स्वाधीनता संग्राम में। कब हुआ था? ये स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। कब हुआ था? 1857 में। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति के अग्रदूत, और ये जगदीशपुर में हुआ था, जो कि अभी पड़ता, अभी उसका नाम है भोजपुर। अभी उसका क्या नाम है? भोजपुर। पहले क्या था? जगदीशपुर। सामंत परिवार के थे ये। कौन से परिवार के थे? कौन? वीर कुंवर सिंह। कौन? वीर कुंवर सिंह सामंत परिवार के थे और उसी का नाम जो गर्व से लिया जाता। वे अपनी वीरता, साहस और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है। इतने वीर थे, इतने पराक्रमी थे और साहसी थे, उसी के वजह से वीर कुंवर सिंह का जो है ना नाम लेते हैं गर्व से। यदि अपने में वीरता लाना है तो वैसे तो भगवान का नाम लेते हैं, जय बजरंगबली। लेकिन सामान्य लोगों का यदि नाम लें, हम अपने बिहार के धरोहर का, तो जो है ना इसका नाम जरूर आता है। इन्होंने जो है ना अपना जीवन देश की आजादी के लिए मातृभूमि की बलि देवी पर जो है ना अर्पित कर दिया, सिर्फ अपनी देश की सेवा करने के लिए। अपने देश की सेवा करने के लिए जो है अपने आप को जो है ना देवी के लिए अपना बलि दे दिया। प्रस्तुत पाठ में इसी महान योद्धा एवं देशभक्त कुंवर सिंह का जो है संक्षिप्त जीवन का वर्णन करेंगे, ज्यादा विस्तार से नहीं। इसके बारे में जो महान वाला काम किए है ना उसी को समझना है। तो यहाँ से पाठ का अध्याय शुरू होता है। वीरता, पराक्रम तथा धैर्य का समन्वित रूप वीर कुंवर सिंह देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन के अद्वितीय सेनापति थे। अच्छा, अद्वितीय का अर्थ बता तो पहले भी बहुत बार बताए, देखता है खामोशी छा जाता है। तुम लोग बताओ। चलो फिर से बताते हैं। अद्वितीय का अर्थ होता है जो सिर्फ अकेला हो, जो सिर्फ एक ही रहता है, उसी को कहते हैं अद्वितीय। अद्वितीय मतलब उसके जैसा दूसरा नहीं हो, एक के जैसा दूसरा नहीं है, उसी को क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। तो ये आंदोलन के अद्वितीय सेनापति थे, इसके जैसा कोई हुआ ही नहीं। जैसे महाभारत में देवव्रत जो थे भीष्म पितामह, उसके जैसा आज तक कोई प्रण नहीं लिया है, ना कोई ले पाएगा। उसी तरह जो है
वीर कुंवर सिंह के तरह ही कोई आज तक सेनापति नहीं पहले हुआ था और ना ही होगा। ये नहीं कर सकते होगा कि नहीं होगा। यदि प्रण करेंगे तो हम लोग में भी हो सकते हैं। अद्वितीय सेनापति थे। बिहार राज्य के भोजपुर जिला अंतर्गत जो है ना जगदीशपुर गांव में इसका जन्म हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? राज्य बिहार, राज्य बिहार और जिला भोजपुर। जिला और पहले क्या नाम था? जगदीशपुर। पहले क्या नाम था? और वो जो है ना जगदीशपुर गांव का भी नाम बताया जा रहा है। जगदीशपुर क्या है? गांव का नाम। और जिला है भोजपुर। इसका जन्म वहीं पर हुआ था। इसके पिता का नाम था साहेब जादा सिंह। पिता कौन थे? पिता कौन थे? पिता कौन थे? साहेब जादा सिंह। जन्म कहाँ हुआ था? बिहार भोजपुर, बिहार भोजपुर और जगदीशपुर। कैसे बोलोगे? बिहार राज्य भोजपुर जिला जगदीशपुर गांव में। कहाँ पर हुआ था? इसके पिता का नाम सिंह थे। अति प्रभावशाली पुरुष थे। इसके पिताजी जो थे ना अति प्रभावशाली पुरुष थे और देशभक्ति। कुंवर सिंह शिकार करने में निपुण थे। अच्छा, निपुण का अर्थ क्या होता है? कोई भी काम करने में पूरा होना, आगे होना। शिकार करने में बहुत निपुण थे। जवानी में इनका विवाह जो है ना, इनका विवाह गया जिला अंतर्गत सूर्य तीर्थ देव नाम के जमींदार फतेह नारायण सिंह की पुत्री से करवाया था। अच्छा, किस जिला में इसका जो है ना विवाह हुआ था? गया जिला। विवाह कहाँ पर हुआ था? गया जिला। कौन सा जिला? और गया जिला के जो जमींदार थे उसका क्या नाम था? जमींदार क्या नाम था? सूर्य तीर्थ देव। क्या नाम था? तीर्थ देव। और इसी के पुत्री से जो है ना विवाह जो हुआ था, विवाह हुआ था विवाह किसके साथ हुआ था? विवाह हुआ था किसके साथ? सूर्य देव की पुत्री के साथ, सूर्य तीर्थ देव पुत्री के साथ। सूर्य नाम नहीं दिया हुआ उसका, हाँ सिर्फ पुत्री लिखा हुआ है। सूर्य तीर्थ देव, सूर्य तीर्थ देव की पुत्री के साथ। खड़े हो जाओ। कौन बात कर रहा है? इनके पिता का नाम? जन्म कहाँ हुआ था वीर कुंवर सिंह का? बिहार राज्य भोजपुर जिला जगदीशपुर में हुआ था। और विवाह कहाँ पे हुआ था? और जमीन किसके साथ विवाह हुआ था? सूर्य तीर्थ देव के से पुत्री के साथ। और वो सूर्य तीर्थ देव जो थे वो कौन थे? जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? गया जिले के जमींदार थे। कुंवर सिंह ने जो है ना सिंहासन पर बैठते ही जगदीशपुर में अनेक जन कल्याण का कार्य आरंभ किया। जैसे ही सिंहासन पर बैठा
सिंहासन पर बैठने के बाद किसका कल्याण करने लगा? अच्छा, कहाँ के सिंहासन पर बैठा था? कहाँ के सिंहासन पर बैठा था? जगदीशपुर के। क्या बोली? वही तो है रे, जगदीशपुर ही है। और ये वीर कुंवर सिंह जो सिंहासन पर बैठे थे जगदीशपुर में, और किसके लिए काम कर रहे थे? जन कल्याण के लिए। किसके लिए? जन कल्याण, मतलब लोगों के लिए। ठीक, लोगों के लिए अपना काम आरंभ किया। और इसके द्वारा जो है ना उदारता पूर्वक न्याय व्यवस्था में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इन्होंने सर्वत्र शांति तथा समृद्धि की स्थापना किया। वीर कुंवर सिंह जो थे किसके लिए काम कर रहे थे? जन कल्याण के लिए। और जन कल्याण के इसमें जो था ना, किसी भी जो है ना ऊंच नीच को नहीं देखा जाता था। मतलब सबके साथ जो है समान भाव का ये व्यवहार करते थे। इसी वजह से इसके साथ जो है ना लोग सबसे अधिक जुटे। उदारता पूर्वक ये न्याय व्यवस्था का काम करने लगे थे, जिसमें कि सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने लगे थे। और इन्होंने सर्वत्र शांति और समृद्धि की स्थापना की। और किन किन चीजों का स्थापना किया था? शांति और समृद्धि की स्थापना किसका किया था? स्थापना किसका किया था? शांति और समृद्धि। शांति और समृद्धि की। देखो आगे है 1845 ईस्वी में भारत में जो है ना अंग्रेज के विरोध की जो है ना आग में उग्र रूप से धारण कर लिया। शुरू हुआ था 1845 से ही। कब से शुरू हुआ था? उसी समय जो है ना उग्र रूप धर लिया था। अंग्रेज के खिलाफ लड़ेंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे, हम लोग स्वतंत्र होएंगे। उसी समय से सब जो है ना उग्र हो गए थे। उग्र का मतलब क्या होता है? नहीं, मतलब उजागर होना। हम अपने स्वतंत्रता से जो है ना उजागर हो गए थे, हमको स्वतंत्रता चाहिए। उस समय जो है ना अंग्रेज शासकों में भय छा गया। उसी समय से 1845 ईस्वी से अंग्रेज में जो है ना भय आ गया। अब जो है ना हम लोगों को जरूर भारतीय जो है ना यहाँ से भगा के छोड़ेगा। अंग्रेज के विरुद्ध चल रहे आंदोलन में कुंवर सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई। और 1897 ईस्वी में जो है ना भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम आरंभ हुआ। 1857 में ही ना हुआ था वो वाला विक्रांति? कौन वाला? वो तो 1900 में हुआ था ना। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था ना। उसी समय से सबसे ज्यादा जो है ना भयावह दृश्य ले लिया था। और पूरे भारत में आंदोलन चल रहा था, सिर्फ अपने बिहार में नहीं चल रहा था, पूरे भारत में। लेकिन जड़ था कौन कौन? बिहार, बंगाल और उड़ीसा, झारखंड। ये सब जो था ना सबसे ज्यादा मेन केंद्र था। और यहीं से शुरू भी हुआ। कुंवर सिंह अपनी सेना में जो है ना वीर युवकों को बहाल किया। अपनी सेना में कुंवर सिंह ने जो है ना वीर युवक जो होते थे उसको अपनी सेना में लिया। और अंग्रेज अधिकारी आंदोलन को जो है विफल करने तथा आंदोलनकारियों को रोकने के लिए जो है गिरफ्तार करने तथा उन्हें दंड देने हेतु अनेक उपाय किए। अंग्रेज के जो अधिकारी थे वो लोग थे, वो लोग क्या करते थे? जो वीर कुंवर सिंह के वीर युवक थे उसको क्या करने लगा? पकड़ के ना जेल में बंद करने लगा और उसे सजा देने लगा था। और ये करके जो है ना ये करने के बाद वो जितने भी
आंदोलनकारी लोग थे उसको जो है ना दबाने का प्रयास करने लगा अंग्रेज। 1857 ईस्वी में जो है ना 19 जून को पटना में स्वतंत्रता सेनानियों ने तिरंगा झंडा फहराया। सबसे पहले 1857 ईस्वी में 19 जून को, कब? 19 जून अपना झंडा जो है ना फहराया था पटना में। भारत में सबसे पहले कहां पर और किस दिन जो है ना तिरंगा झंडा फहराया गया था? 19 जून को पटना में फहराया गया था अपना भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था। और ईस्वी क्या था? 1857। वहाँ जो है ना लेटर के दमन चक्र के फलस्वरूप अनेक वीर पुत्र कैद हुए तथा उन्होंने फांसी की सजा पाई। वो लोग क्या करते थे? अंग्रेज अक्सर क्या करते थे? पकड़ के ले जाते थे और उसको ना फांसी दे दिया करते थे। और उससे जो था ना, जो ज्यादा कमजोर व्यक्ति हुआ करता था, डराकू स्वभाव का, वो ना आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया करता था। लेकिन वैसे जो वीर सपूत हमारे भारत के हुए, वो जो है ना इतना देखने के बाद भी डरते नहीं थे। फांसी पे चढ़ेंगे ना, चढ़ जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों से लड़ के मरेंगे, उसको मार के मरेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। वो लोग अपने से जो है ना लेटर निकालता था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे कि मान लो कहीं पे संगठन बनाया, उसको जो है ना बिना कहे गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार करने के बाद कुछ बोला तो जो है ना तुमको बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता था और वो जो है ना मार देता था। ये सब करते थे। अच्छा, ये लिखा तुम लोग 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में 19 जून को जो है तिरंगा झंडा 19 जून को पटना में तिरंगा झंडा फहराया। तिरंगा झंडा फहराया। लिखा? मिटा दें? कर क्या रहा है इतना देर से? देख रहे थे। मिटा दो। उसी वर्ष में 1853 ईस्वी में ही क्या किया था? जुलाई में, जून के बाद जुलाई में जो है जुलाई मास के 26 तारीख को दानापुर छावनी के विद्रोही सैनिकों ने जो है ना आरा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। 19 जून को झंडा फहराया 1857 में। उसी ईस्वी में जो है ना 26 जुलाई को तब वो जो है ना आरा की ओर चला, जो सैनिक छावनी था उधर चला। फिर एक जगह जुट होके जो है ना वो अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए। वे कुंवर सिंह की अनुयायी में जो है ना अपने आप को उत्सर्ग के लिए तैयार हो गए। और जितने भी वीर युवा थे ना, वो डरते नहीं थे। वो इस वजह से नहीं डरते थे क्योंकि उसके साथ वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। तो वो सोचते थे जब है ही तो हमको डरना क्या है। वो आगे आगे रहते थे, इस वजह से ये पीछे पीछे उसका साहस बढ़ाते थे। ये खुद भी चलते थे और भी लोग। जुलाई मास की जो है ना 29 एवं 30 तारीख को सैनिकों के साथ जो है ना डरवन नामक अंग्रेज अधिकारी वीर कुंवर सिंह से जो है ना पराजित हो गया। 29 और 30 जुलाई को। कब? 30 जुलाई को जो है वीर कुंवर सिंह से 29 एवं 30 जुलाई लिखते भी चलो। 29 एवं 30 जुलाई को वीर कुंवर सिंह से जो है कौन पराजित हुआ था? डरवन। वीर कुंवर सिंह से
डरवन, डरवन, डरवन पराजित हुआ था। क्या हुआ था? पराजित हुआ। दानापुर छावनी की ओर कब कब जा रहे थे? 26 तारीख को जो है, 26 जुलाई, 26 29 और ये और लिखा हुआ 29 और 30 को, 26 तारीख को जो 26 जुलाई को जो है वो दानापुर छावनी की ओर प्रस्थान किया। दानापुर, दानापुर छावनी, छावनी की ओर प्रस्थान किया। अच्छा, डरवन अंग्रेज अधिकारी कब पराजित हुए थे? किससे पराजित हुआ था? वीर कुंवर सिंह से। इस घटना से जो है ना क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ा। जब देखा वीर कुंवर सिंह ने डरवन नामक अंग्रेज अधिकारी को हरा दिया, तब अपने में जन और ज्यादा जोश जग गया। क्या जग गया? और जोश जग गया। अब तो एगो को हरा दिया तो दूसरा क्या है ना। तब जो है ना संपूर्ण पुराने शाहाबाद जिले पर जो है ना कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। जब अंग्रेज अधिकारी को डरवन नामक अधिकारी को हराया, उस समय से जो है वीर कुंवर सिंह के जितने भी सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, उसमें एक उत्साह जगा। और जो है ना वीर कुंवर सिंह ने शाहाबाद जिले पर जन अधिकार कर लिया था। किस जिले को पर अधिकार किया था? कुंवर सिंह शाहाबाद जिले पर, शाहाबाद जिले पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार किया। उसके बाद क्या क्या? कुंवर सिंह ने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाकर विद्रोह की घोषणा की तथा लोगों को जो है न संगठित किया। देखो पहले शुरू कहाँ से किया? अपने जिले से। किस जिले में जन्म हुआ था? भोजपुर जिले में। और गांव का नाम क्या था? जगदीशपुर। वहाँ से शुरू किया और तब देखो कहाँ पे दानापुर गया। दानापुर में भी जो है ना स्टार्ट किया। वहाँ के बाद देखो कहाँ चले गया? शाहाबाद जिले। तब जो है ना जगह जगह जाकर अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया। तब इसके साथ जो है ना पूरे जिले के लोग जो है ना साथ हो गए। अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह की घोषणा शुरू कर दिया। घोषणा किए और तब जाकर जो है ना पुराने शाहाबाद जिले पर कुंवर सिंह ने अधिकार खो गया। कुंवर सिंह ने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाकर विद्रोह की घोषणा तथा लोगों को संगठित किया। इस क्रम में उनके द्वारा रामगढ़, मिर्जापुर, विजयगढ़ की यात्रा की। इसी क्रम में कहाँ कहाँ की यात्रा किया था? कुंवर सिंह ने जो है रामगढ़, कहाँ पर? रामगढ़, मिर्जापुर और विजयगढ़ है। विजयगढ़ की यात्रा की। तब जो है नवंबर के रात
7 नवंबर तारीख को जो है ना ग्वालियर की सेना कुंवर सिंह से मिल गई। कुंवर सिंह का जो है ना विजय अभियान आजमगढ़, गाजीपुर और सिकंदरपुर में सफलता के साथ संपन्न हुआ। तब इसके साथ जो है ना ग्वालियर की सेना कब मिला था? ग्वालियर की सेना जो है 7 नवंबर को, कब? 7 नवंबर को जो है वीर कुंवर सिंह से मिल गया था। किससे मिला था? वीर कुंवर सिंह से मिल गया। तब जाकर जो है ना ग्वालियर की सेना जो है 7 नवंबर को वीर कुंवर सिंह की सेना के साथ मिल जाता है। तब जो है ना इसका विजय अभियान और संपन्न हो जाता है। तब जो है ना सफलता से जो है ना आजमगढ़ हो गया, गाजीपुर हो गया और सिकंदरपुर हो गया, इन सबों पे सफलता प्राप्त की। 1858 ईस्वी के 22 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह का अपने सैनिकों के साथ गंगा पार करते समय अंग्रेजों की बंदूक की गोली लगने से जो है ना दाहिने हाथ बेकार हो गए। आ गया अंतिम समय, जब 1857, कब? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को जब ये गंगा पार कर रहे थे, 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में जब गंगा पार कर रहे थे तब इसे क्या लग गई थी? तब इसे गोली लग गई। गोली लगने के बाद ये क्या हो गया था? दाहिना हाथ बेकार। गोली लगने के बाद दाहिना हाथ बेकार हो गया था। जब इसका दाहिना हाथ काम नहीं करने लगा था तब इन्होंने क्या किया? उसी क्षण जो है अपना दाहिना हाथ, अच्छा दाहिना हाथ कौन है? खाने वाला कि धोने वाला? जो जिस हाथ से खाते हैं, सबसे अधिक जिस हाथ से काम करते हैं, वही हाथ में जो है ना गोली लग गया था अंग्रेज के द्वारा। इसी वजह से दाहिना हाथ जो है ना बेकार हो गया। तब इन्होंने क्या किया? उसी क्षण, तब दूसरे दिन 23 अप्रैल को इन्होंने, देखो उसी दिन क्या किया था? जब बेकार हो गया था, अपना हाथ काट कर गंगा में समा दिया था, अर्पित कर दिया था। तब दूसरे दिन 23 अप्रैल को उन्होंने ले ग्रैंड नामक अंग्रेज सेनापति को पराजित किया। ले ग्रैंड नामक अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया। देखो हाथ काट के अर्पित किया गंगा को। अब फिर भी देखो
23 अप्रैल 58 ईस्वी को लेग्रैंड नामक जो है एक अंग्रेज अधिकारी को फिर से पराजित किया। बता, हाथ कटा हुआ है फिर भी। इससे जो है ना सर्वत्र वीर कुंवर सिंह का जय घोष होने लगा। अप्रैल माह 23 तारीख को विजय दिवस घोषित हो गया। भैया क्या जब गंगा तब गोली लग गई वही 22 अप्रैल 1858 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में जब गंगा तब गोली लगी गंगा पार कर रहे थे। ये था जब गंगा समय हमारे समय तो समझ है। करते समय सब तब इसे क्या लग गई थी? गोली गोली लग गई थी। तुम लोग भी सही कर लेना इस जगह। तो पहले हम सही कर लिए। ठीक है। सदा युद्ध लड़ते रहने के कारण वीर कुंवर सिंह के शरीर के सारे अंग बेकार तथा घावों से युक्त हो गया। परिणामतः जन अप्रैल माह के 26 तारीख को भारत माता के वीर पुत्र का निधन हो गया। सत्य ही कहा गया है, अच्छे कर्म वाले अमर हो जाते हैं। और इसका निधन कब हो जाता है? 26 तारीख को। अप्रैल 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का निधन हो जाता है। इसीलिए कहा गया है जो वीर सपूत होते हैं वो कभी मरते नहीं है। वो क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। हो गया खत्म।